पांचवें कलमे की तरफ हम बढ़ेंगे। मैं प्यासा हूँ। इस कलमे को बयान करने के लिए मैं दावा देता हूँ भाई प्यास को। यीशु के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। इनके पास खुदावंद का कलाम है, उन्हें सब निकालें। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 19 बाब और उसकी 28 आयत में यूं मरहूम है, मैं प्यासा हूं। मेरे अजीजों, अगर हम कलाम मुकद्दस का मुतालिया करें तो ये 7 कलमात हमें 4 अनाजील में मिलते हैं। तीसरा, 5वां और 6ठा कलमा हमें मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील में मिलते हैं। पहला, दूसरा और 7वां कलमा हमें मुकद्दस लूका रसूल की अंजील में मिलते हैं। और सिर्फ जो चौथा कलमा है वो मुकद्दस मत्ती और मुकद्दस मरकस रसूल की अंजील में तहरीर हुआ है। 5वां कलमा मैं प्यासा हूं, खुदावंद यीशु मसीह की इंसानी जात को बयान करता है। यह कलमा खुदावंद यीशु मसीह की जान देने से कुछ ही देर पहले आपके मुंह मुबारक से सादर फरमाया गया कि मैं प्यासा हूं। यह कलमा कामिल इंसान और कामिल खुदा का हामिल है। भाई याद वक्त ये 2 जातों का हामिल है। एक तो मेरा और आपका निजात दहिंदा कामिल इंसान है और दूसरा कामिल खुदा। उसके दुखों का आगाज तो गेतसेमनी बाग में शुरू हो गया था। जब वो गेतसेमनी बाग में दुआ कर रहा था तो उसका पसीना खून की बूंदें बनकर टपक रहा था। फिर उसका पकड़वाया जाना, उसके बाद उसको अदालत में पेश किया जाना, उसको कोड़े मारना, उसकी पोशाक पर कूड़ा डाला जाना, उसके बाद उसकी दाढ़ी को नोचना, उसके सर पर कांटों का ताज पहनाना और उसे सूली पर लटका देना। उस वक्त उसके दुख की इंतहा थी जब मेरे और आपके निजात दहिंदा ने तकरीबन रात 12 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक ना कुछ खाया ना कुछ पिया, तो उसे प्यास लगी। तो जब मेरे अजीजों से प्यास लगी दुख और कर्ब के आलम में, तो उसके मुंह मुबारक से ये अल्फाज सादर हुए कि मैं प्यासा हूं। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने यह कलमा इसलिए भी कहा कि वो नविश्ता पूरा। एक तो वो प्यासा था इंसानी सूरत में, और दूसरा इसलिए कहा कि वो नविश्ता पूरा हो। अगर हम ज़बूर 69 का मुतालिया करें और उसकी 3 आयत में लिखा है, मैं चिल्लाते चिल्लाते थक गया, मेरा गला सूख गया। मैं चिल्लाते चिल्लाते थक गया और मेरा गला सूख गया। अगर हम ज़बूर 22 का मुतालिया करें तो उसकी 15 आयत में लिखा है कि मेरी कुव्वत ठीकरे की मानिंद खुश्क हो गई और मेरी जबान मेरे तालू से चिपक गई। हालेलुया। यह कलमा खुदावंद यीशु मसीह की इंसानी जात होने का सबूत है। इसको मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक तो पहले कामिल इंसान, अब हम कलाम मुकद्दस की रोशनी में देखेंगे कामिल इंसान। लूका 2 बाब उसकी 7 आयत में मरकूम है कि उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा। लूका 2 बाब उसकी 52 आयत में मरकूम है। और यीशु हिकमत और कदोकामत में और खुदा और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। यूहन्ना 4 बाब उसकी 6 आयत में मरकूम है, चुनाचे यीशु सफर से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। मत्ती 4 बाब उसकी 2 आयत, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर उसे भूख लगी। हालेलुया। तो ये जो हवाला जात हैं ये खुदावंद यीशु मसीह की इंसानी जात को वाजिया करते हैं, उसका सबूत देते हैं, ना कि इंसानी जुबानों में कलाम मुकद्दस की रोशनी में। हालेलुया। मेरे अजीजों, जैसा कि कलाम मुकद्दस में आया है कि खुदावंद ना तो ऊँघता है और ना सोता है। अब हम दूसरे पहलू की तरफ आएंगे, कामल खुदा की तरफ।
मरकस 4 बाब उसकी 39 आयत में मरकूम है, हवा को डांटा और पानी से कहा चुप रह, थम जा, बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। तो मेरे अजीजों बताएं, मैं आपसे मुखातब हूं, इंसान इस दुनिया में रहते हुए किसी इंसान में, किसी बाबे में, किसी जादूगर में, किसी और आलम में यह कुव्वत और यह ताकत है कि वो हवा और पानी को डांटे और वो उसका कहा माने। ये कुव्वत और इख्तियार सिर्फ मेरे और आपके निजात दहिंदा के पास। हालेलुया। उसने हवा को डांटा और बड़ा अमन हो गया। यूहन्ना 1 बाब 1 आयत, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। कुलसियों 2 बाब 9 आयत, क्योंकि अलूहियत की सारी ममूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। ये हवाला जात जो किताब मुकद्दस में मैंने आपकी खिदमत में पेश की हैं, ये खुदावंद यीशु मसीह के कामल खुदा होने का सबूत है। अब हम आते हैं खुदावंद यीशु मसीह के उन अल्फाज की तरफ जो उसने सलीब पर इंतहाई दुख और कर्ब के आलम में कहे कि मैं प्यासा हूं। उर्दू जबान में ये 3 लफ्ज हैं, मगर यूनानी जबान में ये एक ही लफ्ज है, डिप्सो, DIPSO, जिसका मतलब है मैं प्यासा हूं। मेरे अजीजों, तकरीबन रात 12 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक 2 मरतबा आपको कुछ पिलाने की पेशकश हुई। एक तो जब आप गलगतिया, जो खोपड़ी कहलाती, खोपड़ी की जगह कहलाती है, वहां पहुंचकर आपको पतमिली में पेश की गई, लेकिन आपने चख कर उसे पीना ना चाहा। और दूसरी मरतबा जब आप जान कनी की हालत में सलीब पर इंतहाई दुख और कर्ब की आलम में थे, तो आपको प्यास लगी, तो आपने कहा कि मैं प्यासा हूं, तो तब उन्होंने आपको सिरका पेश किया। मेरे अजीजों, किताब मुकद्दस की रोशनी में देखेंगे कि जिसका पानियों पर इख्तियार है, जो जिंदगी का पानी है, वो आज सलीब पर प्यासा है। हालेलुया। यूहन्ना 7 बाब 37 और 38 आयत, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कलाम मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाएंगी। हालेलुया। यूहन्ना 4 बाब 10 आयत, यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। ग्रंथियों 10 बाब 4 आयत, और सब ने एक ही रूहानी चट्टान से पानी पिया, क्योंकि उसी रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान यीशु मसीह था। हालेलुया। वो जो आबे हयात का सरचश्मा, वो आज खुद सलीब पर प्यासा है। लेकिन सवालिया निशान है, लेकिन आज वो पानी का प्यासा नहीं है, आज वो मेरी और आपकी मोहब्बत का, मेरी और आपकी वफादारी का प्यासा है। पौलुस रसूल ने बहुत ही खूबसूरत अल्फाज बयान किए हैं, गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों दायमी हैं, मगर अफजल मोहब्बत है। आज हम ईमान के वसीला से उसकी प्यास बुझा सकते हैं, आज हम उम्मीद के वसीला से उसकी प्यास बुझा सकते हैं, और मोहब्बत के वसीला से उसकी प्यास बुझा सकते हैं। हालेलुया। उलझी है जिंदगी के प्यासा हूं मैं, सुन ले मेरी जुबानी के प्यासा हूं मैं। सिरका पिलाए जाते हैं जालिम सलीब पर, कोई पिलाए पानी के प्यासा हूं मैं। सर पे है खार और बदन लहू लहू, जख्मों की फरावानी के प्यासा हूं मैं। सिसकती है आज प्यास फजाओं के दरमियान, पूरी हुई कहानी के प्यासा हूं मैं। आबे हयात जिसके है कब्जे में ता अबद, उसकी न तूने मानी के प्यासा हूं मैं। इरफान यरूशलेम भी है आज बेकरार, है कफियत हजानी के प्यासा हूं मैं। खुदावंद आपको और मुझे इस कलमा के वसीला से बहुत बहुत बरकत दे। आमीन।